Hello, class 11. How are you? Fine, no? Okay. Shall we start? Last time we concluded to कितने में खत्म किए थे? पार्ट 2 किसके बारे में? मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब मैंने तो पढ़ चुका था, पोस्टुलेट पढ़ चुका था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में सबसे बड़ा इन्होंने क्या करा था, इनका बहुत सक्सेस हुआ और इनके बाद में कोई पीरियडिक टेबल आई ही नहीं। लॉन्ग पीरियडिक टेबल पर इन्हीं का वो जेरोक्स कॉपी है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अब यहां पर समझने के बाद हाइड्रोजन के पास में क्या है, वो उनके पास में डबल कैरेक्टर्स, जिसे ये इंग्लिश में कहता है ड्यूअल कैरेक्टर्स। हाइड्रोजन आयोन्स भी बना सकता है, पॉजिटिव आयोन्स, और हाइड्रोजन हाइड्राइड भी बना सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हो गया, आपका दो कैरेक्टर आ गया है इसके पास, एक आपका नेगेटिव एक पॉजिटिव। पर हेनरी मोजली ने क्या करा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ही प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द एल्केली मेटल्स, जो आपका ग्रुप 1 एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, उनका टॉप में करा प्लेस। पर उनका क्या कर रहा था, वो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी कैरेक्टर शो कर रहा था। अगर आप देखेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये भी तो सिमिलरिटी शो कर रहा था प्रॉपर्टी। फिर यहां पर आप देख लो, ये आपका प्रॉपर्टी दिखा रहा था, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, ठीक है ना, रुबिडियम प्लस, ठीक है। तो ये आपका एल्कली मेटल्स आ गया और ये आपका आ गया हेलोजेंस। तो उन्होंने प्लेस तो कर दिया उन्होंने टॉप ऑफ द एल्कली मेटल्स, पर उनका रिजेंबल कर रहा था प्रॉपर्टी यहां। तो यहां पर तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक एलिमेंट दो फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, पर वो कर रहा था हाइड्रोजन वहां पर जरा। पर इन्होंने क्या करा, ही प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द एल्कली मेटल्स, ठीक है। वो जरा सा आ गया, पर वो तो इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ द हेनरी मोस्टली, क्योंकि उनका यही प्रॉपर्टी था, एक प्लस दिखा रहा था, एक हाइड्राइड, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं नंबर 2। देखिए, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, जैसे एल्केली मेटल्स ग्रुप 1 एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर आपका जाइए ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 पी ब्लॉक, ग्रुप 14 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है। ऐसा करके आपको 17 तरफ चलेंगे। तो 18 क्या होगा, वो आपका हेलोजन और ये हीलियम, फिर आपका ये नियोन, वो सब पे बात नहीं करेंगे, वो सब ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके, तो वो सब इनर्ट एलिमेंट है, वो अनरिएक्टिव है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। चलो हम यहाँ बात करें, सुनो। When you go down the group, in the case of the alkali metals, S1 block elements, then group 2 elements S block, then group 3, this one is the P block element. और जितना भी ग्रुप जितना भी जाए थे, टॉप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ग्रुप, और अलोंग द हॉरिजॉन्टल इट इज कॉल्ड पीरियड्स। तो अलोंग द वर्टिकल ग्रुप्स कहता है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज देखो बढ़ रहा, देखो लिथियम क्या आ गया, एल्कली मेटल ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेजियम, क्या आ गया, एल्कली मेटल। पर सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका था, आपका लिथियम का। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी मींस यहाँ का आउटरमोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बहुत लगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है। एज वी गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला गया ऐसा करके। तो वहां पर क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगा, आउटरमोस्ट बैलेंस के फट से ले सका। पर यहां पर क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन से पूरा शील्ड है वो न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त है, तो यहां से निकाला है। और इनका प्रॉपर्टी जब तक आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में फटाफट ये कर रहा है लिबरेट। पर लिथियम क्या कर रहा है, बीइंग अल्कली मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से रिलीज करने नहीं सक रहा है, बिकॉज ऑफ इज स्मॉल एटॉमिक साइज। नाउ कम टू द बेरियम। बेरियम इज ऑल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम, its atomic size is very small as compared to magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Down the group atomic size increases. सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका था, आपका बेरिलियम का। तो यहां पर भी सेम प्रॉब्लम, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद द न्यूक्लियस एंड विद द इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस क्या होता है हमारा नेट पॉजिटिव सेंटर। यहां पर आपका बड़ा खिंचाव था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहता है, वो बहुत लगता था। तो जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम में उतना आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लगता था। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपका रिजेंबल नहीं कर रहा है सारे के साथ, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया।
नेक्स्ट कम टू बोरॉन। बोरॉन का भी यही प्रॉब्लम था, बोरॉन का एटॉमिक साइज बड़ा छोटा था। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, फिर आपका ये थेलियम और नोहिबियम। तो इनके बारे में अगर देखिएगा तो आप बोरॉन का भी बड़ा छोटा था एटॉमिक साइज, मगर जैसा डाउन होता गया एटॉमिक साइज बढ़ता चला गया, एटॉमिक साइज बढ़ता चला गया, मतलब आपका आयनाइजेशन एनर्जी घटता चला गया। छोटे एटॉम्स में हमको इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियस पॉजिटिव नेचर्स और इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड करते हैं। पर यहाँ पर क्या हो गया, हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में बहुत इजीली आई कैन टेक आउट। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है ना। पर इन तीनों का अगर देखिएगा, आपको देखिएगा नाइट्रोजन का देखिएगा, फास्फोरस का देखिएगा, ग्रुप 14, ग्रुप 15, सब का ये है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जब बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, मतलब पूरी। तो इन्होंने क्या करा, ये पूरा कैरेक्टर्स की ये डिफरेंट था। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा था। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोलियम एंड नोहिबियम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द आइसोटोप। आइसोटोप में देखिए आप, आइसोटोप आर दोस एलिमेंट्स व्हिच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कार्बन पे, कार्बन एक्चुअली क्या हो गया, देखो 6 है, एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन 6 है, पर एक में क्या बना था आपका 12, एक 13, एक 14, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या कहा कि उन्होंने एटॉमिक नंबर को चूज करा प्लेस करने के लिए, मगर इनका एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता चला गया तो अलोंग द पीरियड इसको डिफरेंट स्लॉट देना चाहिए था अलोंग द पीरियड, क्योंकि ये तो एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, मतलब यहाँ पर आपका 1 आपका न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ 2 न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अलोंग द पीरियड क्या हो गया, आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया, मतलब आपका एटॉमिक वेट आपका बढ़ता चला गया। तो इनका एक्सप्लेनेशन मोस्टली के पास नहीं था, जबकि इनको सेपरेट स्लॉट में डालना चाहिए था, क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट था। एटॉमिक मास जब डिफरेंट होता है तो प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आल्सो डिफरेंट। नाउ लेट्स कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 आइसोटोप दिखाते हैं, एक आपका दिखाते हैं ये ऑक्सीजन 816 और एक दिखाते हैं ऑक्सीजन 817। आप देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का 8 है, 8 है, मगर एटॉमिक वेट तो डिफरेंट है ना। एटॉमिक मास और वेट तो सेम ही होता है, पर इनका डिफरेंट है। देखिए यहां पर क्या होगा, एक आपका न्यूट्रॉन्स आ गया एक्स्ट्रा, क्या आ गया, एक न्यूट्रॉन्स आ गया और उनका मास को बढ़ा दिया। तो पर वहां पर हाइड्रोजन में हम कैसे करके लग सकते हैं, जबकि ये दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, प्रॉपर्टी अलग होता है, क्योंकि मास जब अलग होगा तो आपका हर चीज अलग हो जाता है सिस्टम में। तो ये आपका एक था और एक आपका था, देखिए ये क्लोरीन में क्या हो गया, ये 2 आइसोटोप शो करता है, एक में 35.5 शो करता है, एक में आपका 37 करता है, मतलब ये 17 एटॉमिक नंबर है, पर 2 डिफरेंट एटॉमिक मास ये शो कर रहा है। तो इनका भी सेपरेट स्लॉट होना चाहिए था अलोंग द पीरियड्स, पर इनका नहीं कर पाया। तो ऐसे करके बहुत से एलिमेंट है जो आपका आइसोटोप बोलते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऑक्सीजन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, फिर उसके बाद में आपका ये यूरेनियम हो गया आपका 92 हो गया, 235, फिर आपका यूरेनियम 92, 237, फिर आपका यूरेनियम 92, 238, 238 सॉरी 238। तो ये देखिए इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, पर एटॉमिक मास डिफरेंट होने से क्या हो गया, आपका प्रॉपर्टीज भी आपका चेंज हो गया। पर इन्होंने क्या करा, यूरेनियम का जगह यूरेनियम को रखा, जबकि इनको रखना चाहिए था 3 डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है, क्योंकि ये इनका प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, मास जब बढ़ रहा है तो उसका प्रॉपर्टी भी बढ़ना चाहिए था। तो ये आइसोटोप में भी इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। पर यस, ओवरऑल मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो हम लोग आज पढ़ते हैं वो हम लोग फाइनल सॉल्यूशन है उनका, और उसके बाद में अगर वो चेंज हुआ तो वी डोंट नो, बट राइट नाउ व्हाट एवर मॉडर्न एंड मेंडलीफ टेबल एंड मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज स्लाइटली मॉडिफिकेशन। पर उन्होंने ये मेंडलीफ ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग में हमें करना चाहिए, पीरियडिसिटी मींस रिपीटेशन ऑफ केमिकल फिजिक्स। और इन्होंने कहा मॉडर्न में कहा, इन्होंने सिंपल लगता है वही चीज को, खाली कहा एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग में हमारा प्रॉपर्टीज रिपीटेशन होना चाहिए। ओके,
Till then, if you have understood whatever I have explained my level best, अगर आप जो समझे बहुत अच्छा है, please pause and copy the notes and all. And this also you copy the isotope also. These are very common. Those who are new, welcome to my channel, Chemistry with Dr. Kurishi sir. And those who are following me for the last 1 month or so, और आप लोग share करिए friends को and allow them to focus on my channel, which I would like to be thankful to you. Till then, God bless.